हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेशन 8 करने वाले हैं WPME का। अभी तक हम लोग सेशन 7 तक कर चुके हैं। कुछ वर्ड्स है सेशन 7 में, जैसे कि साइको एनालिस्ट, ऑस्टियोपैथ, कायरोपोडिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, जेरोंटोलॉजिस्ट, कायरोप्रैक्टर, साइकोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन। तो ये सब हो चुके हैं वर्ड्स। अब आज हम लोग सेशन 8 करने वाले हैं। So let's start. Origin and related words. The mental life. Psychologist is built upon the same Greek root as psychiatrist. Psyche. Let me choose a pen. Okay. Psyche. It means spirit, soul or mind. मतलब बेसिकली जो ग्रीक रूट है साइकोलॉजिस्ट का, वो साइकेट्रिस्ट के जैसा ही है। बेसिकली साइकी है उसका। साइकी का मतलब पहले ग्रीक में क्या था? स्पिरिट, सोल और माइंड से रिलेटेड चीज़ है। तो साइकेट्रिस्ट जो था उसमें साइकी लगी हुई है, सोल, स्पिरिट और माइंड के साथ में इएट्रिया लगा हुआ है। इएट्रिया का मतलब क्या होता है? इएट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग। इन साइकोलॉजिस्ट कंबाइनिंग फॉर्म इज लोगोस। लोगोस जोड़ दिया, साइंस या स्टडी। लोगोस का मतलब साइंस। अगर साइकोलॉजिस्ट लगा है तो जो उसमें साइंटिफिक स्टडी करेगा। एटिमोलॉजिकली वन हु स्टडीज द माइंड, जो स्टडी करता है दिमाग का। द फील्ड इज साइकोलॉजी। और जो फील्ड होता है उसको मतलब जो डिसिप्लिन जो पढ़ाई करेगा, जैसे कि अगर कोई बॉटनिस्ट है तो किस चीज़ की पढ़ाई की है? वो बॉटनी की। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी की पढ़ाई किया। द एडजेक्टिव इज साइकोलॉजिकल। आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है? साइकोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। साइकी। साइकी एक इंग्लिश वर्ड भी है अपने आप में। इसका मतलब होता है मेंटल लाइफ। द स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। किसी व्यक्ति का नॉन फिजिकल यानी कि एक स्पिरिचुअल माइंड है, वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है उसका, उसके बारे में जब बात की जाती है तो वो साइकी कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि उसकी साइकी के हिसाब से वो पूरी दुनिया का राजा है। मतलब अपने दिमाग में स्पिरिचुअली अपने आप को राजा मान चुका है, दिमाग के अंदर जो चल रहा है। द एडजेक्टिव साइकिक रिफर्स टू फिनोमिना और क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अगर साइकिक लग गया तो ऐसी चीज़ें जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें हो जाए जैसे जिसको नहीं बोलते हैं कि अरे भूत पिशाच वाली बात हो गई, तो ये क्या है? ये एक साइकिक है। और क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन प्योरली फिजिकल टर्म, जिसको आप फिजिकल टर्म में नहीं बता सकते हैं। बेसिकली कभी कभी लोगों को भूत प्रेत दिख जाता है, इन सब का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों दिख गया। पीपल मे बी कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस मतलब हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। नेम देम। टच, छू सकते हो, किसी को छू सकते हो ना, देख सकते हो। आँख, आँख हो गया, टच हो गया, 2 हो गई। और सुन सकते हो 3, और स्मेल कर सकते हो 4, किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हो 5। 5 जो है हमारे सेंस ऑर्गन है। इन्हीं से हम सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग्स को और अपने आसपास जितने भी स्टिमुलस हैं उनको। बट इसके अलावा भी अगर हमें किसी चीज़ का पहले से कुछ पता चल जाए या फिर कोई ऐसा हमें बिलीव हो कि नहीं ये ऐसा है, तो वो भी साइकिक के अंडर आता है। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं कल एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है। आपने मेहनत किया तो ठीक है आप पास हो जाओगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बोलो कि साल भर कभी पढ़ाई नहीं किया, अचानक से बोल दो कि कल एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है? साइकिक है। और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए गलती से, तो ये सिक्स सेंस वाली बात हो गई। अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग, बेसिकली माइंड रीडिंग। और एनी मिस्टीरियस एप्टीट्यूड दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर लॉजिकली। अब जैसे आपने बोल दिया कल एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कोई आपको कुछ पता तो था नहीं पर कैंसिल हो गया, तो लॉजिकल तो है नहीं, बस कैंसिल हो गया। a person's disturbance in psychic if it is emotional or mental rather than physical। ठीक है, जो पर्सन का डिस्टर्बेंस है वो साइकिक होता है, इमोशनल और अगर मेंटल हुआ तो। साइकी कंबाइंस विद ग्रीक पैथोस। पैथोस का मतलब सफरिंग होता है, पैथोलॉजिकल सफरिंग, सफरिंग और डिजीज, टू फॉर्म साइकोपैथिक, जो बीमार है किस चीज़ से? अपने दिमाग से। एंड एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब समवन सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर। मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर जिसको होगा। द नाउन इज साइकोपैथी। साइकोपैथी नाउन है। द रूट साइकी कंबाइंस विद वर्ड सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी। अगर साइकोसोमैटिक कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई चीज़ सोच लो और आपके बॉडी में वो आने लगेगा, प्रॉब्लम होने लगेगा। जैसे कल एग्जाम है, मैं नहीं एग्जाम दे पाऊंगा, मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा। और कल एग्जाम आते आते आप एकदम भयानक बीमार हो गए। आपको ना किसी पैथोजन का इन्फेक्शन है ना आपको और किसी चीज़ का, बस आपका दिमाग ही आपको बीमार कर दिया। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो क्या होता है, उनको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उनको बीपी की प्रॉब्लम आने लगी। दैट इज ऑल साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। टू फॉर्म साइकोसोमैटिक, देखो यहाँ पे साइकोसोमैटिक है। एन एडजेक्टिव दैट डिलिनेट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट माइंड
दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस हैज ऑन बॉडली डिजीज पे जो दिमाग का है। जैसे कुछ लोग होते हैं बीमारी में भी, कल तो मुझे एग्जाम देना है, जैसे तैसे करके देंगे, लेकिन देंगे जरूर, तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो क्या होता है, वो अपनी बीमारी से भी फाइट करके जाते हैं, पेपर देके चले आते हैं। तो क्या ये माइंड का इन्फ्लुएंस है बॉडी पर। दस अ पर्सन who fears the consequences of being present at certain meeting will suddenly develop a bad cold और backache। देखो उसको कमर दर्द हो गई या फिर मतलब ठंडी लगेगी, बैड कोल्ड का मतलब ठंड लग गई। और इवन भी इंजर्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, हो सकता है ट्रैफिक में एक्सीडेंट कर जाए, सो दैट हिज अपीयरेंस एट दिस मीटिंग इज मेड इम्पॉसिबल, ताकि वो मीटिंग अटेंड ना कर पाए। इट्स अ रियल कोल्ड, इट्स फार फ्रॉम एन इमेजिनरी बैकएक। एंड ऑफ कोर्स वन कैन नॉट इन एनी सेंस डाउट द रियलिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल दैट इंजर्ड हिम। मतलब ये सब कुछ सच में होगा क्योंकि उसका दिमाग उससे करा दिया। Yet, according to psychosomatic theory of medicine, his unconscious made him susceptible to the cold germs। अब इसकी मतलब क्या होगा, उसका दिमाग अपने आप ही कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि उसकी बॉडी बीमार हो जाए, जैसे कि उसकी बॉडी को ससेप्टेबल बना देगी ताकि वो कोल्ड जर्म्स को ले ले। कौन करता है, राइनो वायरस कॉज्ड बाई बैकएक, और या फिर बैकएक कराए उस तरह, फोर्स्ड हिम टू बी इन द पाथ ऑफ इनटू कार, मतलब गाड़ी चला रहा है, इतना डिप्रेशन में जाएगा कार में घुसा दी गाड़ी। ठीक है, आगे चलो। Psychosomatic disorder actually exist in so far as symptoms are concerned: headache, excessive urination, pains, paralysis, heart palpitation। palpitation का मतलब क्या होता है, दिल बहुत तेजी से जो है धड़केगा। सर दर्द होगा, हेडेक मतलब सर दर्द, बैक एक मतलब पीठ दर्द। ठीक है, स्टमक एक मतलब, एक का मतलब दर्द होना, स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होना। एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब सूसू लगेगी बार बार। पेन, बहुत ढेर सारे अलग अलग जगह पेन होगा। पैरालिसिस, ऐसा लगेगा हाथ वाथ काम नहीं कर रहा है। येट देयर इज नो ऑर्गेनिक कॉज विद इन द बॉडी, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, बस दिमाग इसको कर रहा है। ठीक है, द कॉज इज विद इन द साइकी, द माइंड, दिमाग के अंदर ये सब बीमारी। डॉक्टर फ्लैंडर्स डनबार इन माइंड एंड बॉडी गिव्स एन, इनकी किताब है माइंड एंड बॉडी, डॉक्टर फ्लैंडर्स डनबार की, जिसमें वो कहते हैं क्लियर एंड एक्साइटिंग अकाउंट ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन। वो कह रहा है कि देखो इमोशन और डिजीज के बीच में एक इंटर रिलेशन है, उसके बारे में वो इस किताब में बात करते हैं। ठीक है, आगे चलो, कुछ अलग तो नहीं होना चाहिए। चलो, साइको एनालिसिस क्या है भाई। साइको एनालिसिस रिलाइज ऑन द टेक्निक ऑफ डीपली एग्जॉस्टिंग प्रोबिंग इनटू द अनकॉन्शियस, अ टेक्निक दैट डेवलप बाय, देखो ये अनकॉन्शियस में सिगमंड फ्रॉइड घुसने वाली बात है। साइको एनालिसिस आ गया मतलब सिगमंड फ्रॉइड। वो क्या कहते हैं भाई, देखो दिमाग के दो पार्ट है, बाद में एक और पार्ट डेवलप हुआ सबकॉन्शियस वाला, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और बीच में सबकॉन्शियस था। तो क्या रहा है कि देखो हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो 5% ही रहता है, उसी से हम लोग सब डिसीजन लेते हैं और लाइफ की एक्टिविटी कर रहे हैं। और अनकॉन्शियस जो है वो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन हमारा जो है डिसाइड करता है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसके अनकॉन्शियस में घुसेंगे और उसके सारे प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर देंगे। इन ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स, कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, इन जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकोएनालिसिस टू गाइड द पेशेंट टू एन अवेयरनेस ऑफ द डीप सीटेड, मतलब अनकॉन्शियस में जाना है। अनकॉन्शियस कॉजेज द एंग्जाइटी, फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस में जाके पता करना है कि उसको किस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहा है, बार बार टेंशन हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति है बचपन में बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई लगी हुई है, अब जैसे किसी टीचर को देखता है भाग जाता है। क्यों भाग जाते हो भाई, वो हर टीचर तो वैसा नहीं होता पीटने वाला, तो क्यों भाग जाते हो, तो उसके अनकॉन्शियस में जा करके पता किया जाएगा कैसा वो क्यों कर रहा है। तो अनकॉन्शियस में वो पता करेगा कि अच्छा बचपन में उसकी बहुत पिटाई लगी थी। अब क्या वो ऐसी मेमोरीज है जो कि पेन पहुंचाती है, तो दिमाग उनको डंप कर देता है ऐसी जगह पे जहां से वो बार बार ना आए, लेकिन उसका इफेक्ट बार बार नजर आता है। वंस फाउंड एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे और थॉरली अंडरस्टूड, जब आप अच्छे समझ लेते हैं तो साइको एनालिसिस क्लेम करता है दिस कॉजेज में वैनिश। अब क्या करता है, धीरे धीरे उसको जो है हटा दिया जाता है, उस तरह का ट्रीटमेंट देकर, मतलब पहले प्राइमरी के टीचर से मिलाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सेकेंडरी के टीचर से मिलाया जाएगा, फिर सीनियर सेकेंडरी के टीचर से, फिर कॉलेज के प्रोफेसर से। और जब देखिएगा उसको कि सारे टीचर्स अच्छे से बिहेव करते हैं, हर टीचर मारने वाला नहीं होता, तो धीरे धीरे उसका दिमाग से डर निकल जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं आपको एस्थमा है, इसको एजमा पढ़ते हैं पहले, तो अस्थमा मत पढ़ा करो, एजमा। लेट अस से दैट योर डॉक्टर कैन फाइंड नो फिजिकल बेसिस ऑफ योर एलिमेंट, कोई आपका फिजिकल बेसिस नहीं है कोई आपकी बीमारी का। सो यू आर रेफर टू साइको एनालिस्ट, साइको एनालिस्ट को आपको रेफर कर दिया गया। और क्या हुआ, देखो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देखो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने बताया था कि जब आप साइकोलॉजिस्ट बनने जाते हैं, देखो साइकेट्रिस्ट जो होता है ये मेडिकल से आता है, मेडिसिन में पढ़ता है, ये MBBS के थ्रू आता है। ठीक है, और ये आदमी जो होता है ये MA या MSc करके आता है, MSc।
आपको एमए एमएससी में सेकंड ईयर में एक ऑप्शन मिलता है कि आप क्लिनिकल लोगे, इंडस्ट्रियल लोगे, काउंसलिंग लोगे, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो प्रैक्टिस साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड थेरेपी, जो इस तरह का प्रैक्टिस करता है उसको आपको रिफर कर दिया गया। विद योर थेरेपिस्ट यू एक्सप्लोर योर पास्ट लाइफ, अपने पास्ट लाइफ के बारे में आप जानते हो, dig your unconscious and discover, let us say for the sake of argument, that your mother or father always used to set you for an impossibly high goals। ठीक, अब कह रहा है कि मम्मी पापा हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा हाई गोल्स के लिए रखते थे, बेटा 99% के नीचे तो नंबर लाने नहीं है, तो नो मैटर व्हाट यू अकम्प्लिश्ड इन स्कूल इट वाज नॉट गुड इनफ इन योर मदर्स और फादर्स ओपिनियन। मतलब आप अगर 92 ला दिया तो आप बेकार हो, 99 97 के नीचे तो कुछ आना ही नहीं है, तो 92 ला दिया तो आपके मदर फादर के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब इज्जत नहीं है आपकी। यू कुड डू बेटर इफ यू वर नॉट सो लेजी एज अ चाइल्ड, यू बिल्ड अप सर्टन रिजेंटमेंट एंड एंग्जाइटीज बिकॉज यू सीम्ड अनेबल टू प्लीज योर पेरेंट। अब क्या है कि आप बार बार प्लीज नहीं कर पा रहे हो, आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपको बार बार क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आप एजमेटिक हो गए। अच्छा देखो, एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा जो इमोशन होता है वो ड्रिवन बाय ब्रीदिंग होता है। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड यू टेक माय ब्रेथ अवे। इट मीन्स कि अगर आप किसी को देख करके ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो आपको सांस लेने में लगता है कितना ज़्यादा सांस ले लूँ। ठीक है, इसका और भी ढेर सारा एक्सप्लेनेशन है, मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना जानो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप दौड़ रहे हो, धूप रहे हो, तो क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है, आप रिलैक्स करके बैठे हो, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, तो आपकी ब्रीदिंग आपके इमोशन से ड्रिवन होती है। मान लेते हैं आप एक्सरसाइज करो तो आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करो तो आपका इमोशन क्या है, स्ट्रॉन्ग का, तो आप हैवी ब्रीदिंग करते हो। अगर आप शांति से बैठे हो, बिस्तर पर लेटे हो, तो आप स्लो ब्रीदिंग करते हो। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी खबर आके सुना देता तो क्या आप एक्साइटेड हो जाते हो और आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। कोई दुखी घटना सुन लिया तो आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, गहरी हो जाती है, धड़कन में थमने लगते हैं ना, तो ये सब ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। तो आप इसकी वजह से क्या हुआ, आपको बार बार जो है इतना प्रेशर बनाया गया, एंक्सियस हो गया और आप एजमेटिक हो गए, आपको सांस नहीं लिया जा रहा था। हाउ एल्स वर यू गोइंग टू गेट द पेरेंटल लव। आपको पापा का मम्मी का प्यार मिल नहीं रहा, तो आप बार बार जो है नहीं सांस ले पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, आपके इमोशंस उस तरह के हो गए। इन योर सेशन विद थेरेपिस्ट, आपके थेरेपिस्ट के साथ सेशन में, यू डिस्कवर दैट योर एजमा इज इमोशनली रेदर देन ऑर्गेनिकली। आपके लंग्स ठीक है, आपकी नॉस्ट्रल्स ठीक है, आपका जो लंग पाइप है वो भी ठीक है, ठीक है, बट आप इमोशनली एजमेटिक हो। क्यों, आपकी ब्रीदिंग इमोशन से ड्रिवन होती है। आगे चलो, बेस्ड ऑन एलिमेंट इज साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मतलब, जेनिक मतलब ओरिजिन, जनरेट करना, जेनेटिक्स पढ़ते होगे। साइकोजेनिक मतलब माइंड जनरेटेड, साइकिक ओरिजिन। The terms used to more or less interchangeably, although they differ somewhat in definition. Psychosomatic, दिमाग से शरीर पर कुछ तकलीफ आ जाए। साइकोजेनिक, दिमाग कुछ प्रोड्यूस कर दे, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। साइकोजेनिक इज बिल्ड ऑन साइकी प्लस जेनेसिस, मतलब बर्थ है ओरिजिन। आगे चलो, एंड योर ट्रीटमेंट, नो ड्रग्स नो सर्जरी, दिस में हेल्प द बॉडी नॉट द इमोशन, इंस्टेड यू वर्कआउट early trauma in talk, in remembering, in exploring, in interpreting, in relieving childhood experiences. And if your asthma is indeed psychogenic, therapy will very likely help you. Your attacks may cease either gradually or suddenly. बेसिकली ये कह रहा है कि देखो, आपको कोई ड्रग्स और कोई सर्जरी काम नहीं कर सकती है। क्यों, बेसिकली आपको पता है कि वो फिजिकल या ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकोजेनिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, आपको अपने आप धीरे धीरे चीज़ों को पता करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी और धीरे धीरे उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जो फ्रॉडियन थेरेपी है वो आजकल बहुत कम पॉपुलर हो गई है। ठीक है, मेनी न्यू थेरेपीज लाइक जेस्टाल्ट, बायोएनर्जेटिक्स, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, टू नेम ओनली फ्यू, क्लेम टू प्रोड्यूस क्विकर रिजल्ट। अब इन सबसे क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो फ्रॉडियन थेरेपी आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, बहुत कम हो गया है। इन एनी केस, psychotherapy of one sort or another is indicated treatment of psychogenic, ठीक है, disorders or for any personality disturbances. The practitioner is psychotherapist. जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा वो साइकोथेरेपिस्ट होगा। और किस चीज़ का प्रैक्टिस करेगा, साइकोथेरेपी का। और थेरेपिस्ट, बेसिकली थेरेपिस्ट भी कह सकते हो फॉर शॉर्ट। और अगर जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा, जो एडजेक्टिव होगा वो साइकोथेरेप्यूटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आई एम टेकिंग साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स। आगे चलो, तो अब हम लोग आ गए हैं एटिमोलॉजी के क्वेश्चन आंसर पे। लेट्स रिव्यू इट। साइकी, स्पिरिट, माइंड, सोल, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है लिख लो भाई।
आयाट्रिया मेडिकल हीलिंग पता है अभी। इक एडजेक्टिव सफिक्स है। सोमा बॉडी हो गया। जेनेसिस ओरिजिन या बर्थ हो गया। पैथोस मतलब सफरिंग या डिजीज हो गया। लिख दो भाई, अरे लिख ही सकते हो। पैथोलॉजिकल लिख सकते हो, साइकोपैथी लिख सकते हो, साइकोजेनेसिस साइकोजेनिक लिख सकते हो। आगे चलो, साइकोलॉजी प्रोनाउंस कर लो उसको, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकी, साइकिक, साइकोपैथिक, साइकोपैथी, साइकोपैथ, साइकोसोमैटिक। साइकोपैथ क्या होगा? जो अपने दिमाग से बीमार होगा। कहते नहीं है कोई आदमी अगर पगलेती कर रहा है तो क्या बोलोगे? साइकोपैथ हो गया ये, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्लास में उठ के नाचने लगे, साइकोपैथ। नॉर्मल ट्रेंड से बाहर जा रहा है। साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक, साइकोजेनिक, दिमाग से प्रोड्यूस हो। साइकोथेरेपी, दिमाग का थेरेपी। साइकोथेरेपिस्ट, जो थेरेपी करेगा। साइकोथेरेपेटिक एडजेक्टिव है। आ जाओ मिलाते हैं, मिला लेना यार, मिलाना पड़ेगा क्या, कितना है? 9। वेरी गुड। यहाँ वीडियो पॉज करो और फटाफट मिला डालो, ठीक। बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से सब जान लिया है। और इसका आंसर फिर यहाँ नीचे है, यहाँ से मिला लो कॉपी पे, क्या है, ठीक। साइकोथेरेपी का क्या होगा? जितना अच्छा आप जो क्वेश्चन आंसर करोगे उतना बढ़िया आपका दिमाग तैयार हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अरे ये देखो करने में मजा आएगा, आगे चलो करा जाए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एम्स एट शार्पनिंग द इंटेलेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलेक्ट को नहीं तेज करने के लिए किया जाता है। साइकिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन रैशनल और फिजिकल ग्राउंड। साइकिक फिनोमिना ऐसा चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो कैन बी एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। साइकोपैथिक, बीमार आदमी है। पर्सनैलिटीज आर नॉर्मल, नहीं बिल्कुल नहीं, नॉर्मल तो होते नहीं है। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, साइकोसोमैटिक दिमाग से बॉडी पे आएगा। इज कॉज्ड बाई ऑर्गेनिक डिजीज, नहीं ऑर्गेनिक नहीं, दिमाग से क्रिएट किया जाता है। एवरी थेरेपिस्ट यूजेस साइको एनालिसिस, ऐसा भी नहीं है। कौन यूज करेगा साइको एनालिसिस? जो फ्रॉयड का इस्तेमाल करेगा, सिगमंड फ्रॉयड का। अ साइकोजेनिक इलनेस ओरिजिनेट्स इन द माइंड और इमोशन। जो साइकोजेनिक इलनेस होता है वो माइंड और इमोशन से होता है, बिल्कुल जेनिक वही है, ट्रू है। साइकोथेरेपिस्ट मस्ट हैव मेडिकल डिग्री, मेडिकल डिग्री उसके पास होना ही चाहिए। पॉसिबल है, अगर उसके पास ज़रूरत है तो रहेगा, नहीं पॉसिबल है तो नहीं रहेगा। पर हमने अभी बताया था साइकैट्रिस्ट आता है मेडिकल डिग्री से और साइकोथेरेपिस्ट आता है BA MA या MSc करके, तो ये हो गया फॉल्स। आगे चलो, साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड थेरेपी यूजेस फ्रॉडियन टेक्निक। एनालिटिकल, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। साइकोपैथ इज ऑफन क्रिमिनल, साइकोपैथ बिल्कुल पागल होता है, कुछ भी कर सकता है। आप आगे चलो, वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज, क्या होता है भाई? खुद का जो है मेंटल लाइफ या खुद का सेल्फ इमेज क्या होगा? लिखो इसको, इस वर्ड को। एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द इंटरैक्शन स्पेशली इन इलनेस बिटवीन द बॉडी। कुछ है क्या इसके नीचे? नहीं, बस खत्म है, गुड। इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सारे वर्ड्स लिख डालो और फिर मिलाओ, यहाँ आंसर है, इसको मिलाओ और देखो कितना सही हुआ। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। जैसे एंटी सोशल पर्सन है, देखो अब यहाँ पे कहोगे सर एंटी सोशल क्या होगा? इट इज साइकोपैथ। साइकोपैथ क्या होगा? सोशल नॉर्म को तोड़ेगा। नॉर्मल अच्छी खासी क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ से एक बच्चा खड़ा हुआ नाचने लगा, क्या होगा? ये नॉर्म के अगेंस्ट है ना ये बिहेवियर। चलो आगे। ओके, तो हमको लग रहा है सेशन 8 खत्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ से अगले दिन करेंगे अगला सेशन 9, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।